नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जान लेते हैं, कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं। कई हजार ठेका कर्मचारियों को 5 माह से वेतन नहीं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता होगा लगभग 40,000 कर्मचारी दोस्तों हड़ताल पर है पूरे प्रदेश के अंदर अपनी मांगों को लेकर। हड़ताल में दोस्तों लगभग ये मान लीजिए 57 नगर पालिका, 22 नगर परिषद और 11 नगर निगमों के कच्चे व पक्के कर्मचारी दोस्तों अपनी मांगों को लेकर लगातार कई दिनों से डटे हुए हैं। और अब दोस्तों कल आप लोगों को पता होगा कि मुख्य सचिव ने दोस्तों अपील की थी कर्मचारियों से कि वो हड़ताल को समाप्त करें और काम पर वापस लौटें। और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी दोस्तों अपील की है कि कर्मचारियों से कि वो हड़ताल को समाप्त करके अपने काम पर लौटे। देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ बोला मुख्यमंत्री साहब ने हड़ताल को लेकर। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हड़ताल की खत्म करने की है अपील। तो अग्निशमन व सफाई कर्मचारियों को त्योहारों के सीजन में हड़ताल पर जाने के बजाय समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए। तो कल भी हमने कहा था और आज भी दोहराएंगे कि सरकार को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर आगे क्या बोला है मुख्यमंत्री साहब ने। सरकार उनके साथ बातचीत को तैयार है। नगर पालिका कर्मचारी संघ की जायज मांगे जो है सरकार ने मान ली है। यदि उनकी कुछ मांगे बाकी हैं तो सरकार उनके साथ बातचीत कर सकती है। तो एक पॉजिटिव एक तरह से साइन है यहाँ पर सरकार की तरफ से कि बातचीत के लिए सरकार तैयार है कर्मचारियों की मांगों को लेकर। यहाँ पर भी देख सकते हैं कर्मचारियों ने हड़ताल 3 दिन और बढ़ाई है। सीएम बोले सरकार बातचीत को तैयार। तो अब जब 4-5 दिन हो गए हैं हड़ताल को, लगभग ये मान लीजिए 19 तारीख से ये शायद स्टार्ट हुई थी और अब जाकर दोस्तों सरकार के ऊपर कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर के सरकार के अधिकारी हैं जो सरकार के मुखिया हैं वो ध्यान दे रहे हैं कर्मचारियों के ऊपर। यहाँ पर देखिए सरकार को चेतावनी, काली दिवाली मनाने का ऐलान, सभी जिलों में झाड़ू उल्टा करके करेंगे प्रदर्शन। नगर पालिका नगर कर्मी संघ की मांग, मुख्यमंत्री करे मामले में हस्तक्षेप। तो मुख्यमंत्री साहब ने इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया है। तो देखते हैं क्या कुछ अच्छा जो रिजल्ट निकलकर सामने आता है। तो सरकार हड़ताल करने को मजबूर करी है, ऐसा यहाँ पर कर्मचारी संगठनों का कहना है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर रिजल्ट निकल कर आने की पूरी उम्मीद है क्योंकि अब सरकार ध्यान दे रही है। कई दिन हो गए हैं। अगली खबर देख लेते हैं। यहाँ पर 26 तक बढ़ी नगर पालिका कर्मचारी संघ की हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, 26 तारीख तक यानी कि 2-2, 3-3 दिन करके आगे बढ़ाते जा रहे हैं हड़ताल को। रोहतक से देख लेते हैं। आशा वर्करों को चुनाव लड़ने से रोकने का हो रहा है विरोध। जनवादी महिला समिति ने एनएचएम निदेशक के निर्देश पर दर्ज की है आपत्ति। तो निर्देश क्या था? निर्देश ये था कि कोई भी अगर महिला जो आंगनवाड़ी वर्कर है दोस्तों, अगर वो आशा वर्कर है, अगर वो चुनाव लड़ती है और जीत जाती है तो उसको अपनी जॉब से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सामान्य नियम है। कोई भी कर्मचारी है अगर सरकार से जुड़ा हुआ है और वो अगर सरकार से पैसे ले रहा है, किसी भी प्रकार की नौकरी से रिलेटेड की बात है ये, ठीक है, अगर वो जीत जाता है किसी प्रकार का चुनाव तो उसको इस्तीफा देना ही पड़ता। लेकिन आशा वर्कर इसका विरोध कर रही है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर पानीपत से है। फायर ब्रिगेड के 108 कर्मचारी हड़ताल पर, विभाग ने उधार लिए 16 होमगार्ड और रोडवेज के 10 ड्राइवर। तो यहाँ पर जो है अपना काम चलाने के लिए दूसरे विभागों से कर्मचारियों का जो है एक तरह से प्रबंध कर रहे हैं अलग अलग विभाग, ताकि जो है काम रेगुलर चलता रहे कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए। हिसार से देख लेते हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने निकाय मंत्री के घर के सामने जलाई एस्मा की प्रतियां। तो सरकार ने बोला था कि एस्मा लागू कर दिया जाएगा कर्मचारी हड़ताल को देखते हुए। एस्मा लागू करने के बाद यहाँ पर सरकार जो कर्मचारियों को हड़ताल करने की परमिशन नहीं देती, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो अब कर्मचारी से और ज्यादा नाराज हो गए, जिस वजह से इन्होंने यहाँ पर उनकी प्रतियां जलाई कानून की। यहाँ पर देख लेते हैं। नहीं निकला है हल। हड़ताल जो कर्मचारी है 26 तक बढ़ाई है। तो कर्मचारी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हड़ताल समाप्त हो जाए। सरकार भी चाहती है, लेकिन बातचीत से ही दोस्तों इसका हल निकलेगा। यहाँ पर भी देख लीजिए। यमुनानगर से है। होमगार्ड रोडवेज कर्मचारियों को किया है तैनात। जी हाँ दोस्तों, होमगार्ड की और रोडवेज जो कर्मचारी है उनकी दोस्तों हेल्प ली जा रही है। कर्मचारियों को जो है अपना, भले ही वो काम पर न आए लेकिन काम तो चलाना विभाग को। तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल आप लोगों को पता है। तो दोस्तों जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चलाने के लिए यहाँ पर किसकी सहायता ली जा रही है? रोडवेज कर्मचारियों की। ठीक है, इसके बाद चंडीगढ़ से देख लेते हैं। एस्मा बेअसर कर्मचारियों ने 26 तक बढ़ाई हड़ताल। तो एस्मा का कानून आप लोगों को पता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो इतनी सारी खबरें जब आ रही हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, कल एक साथी ने कमेंट किया था कि ऐसी कोई हड़ताल नहीं चली हुई हरियाणा में, खासकर रोहतक में तो कोई भी नहीं चली हुई। आप ये न्यूज कहाँ से लेकर आ रहे हो? तो दोस्तों पूरे के पूरे अखबार भरे पड़े हैं। हम हर रोज कम से कम 6 से 7 जो है न्यूज़पेपरों को स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं उनकी, तब जाकर दोस्तों इतनी सारी खबरें उनमें से निकाल कर लाते हैं। जब इतनी सारी खबरें अगर जगह जगह पर हैं, जब प्रदेश का जो मुख्य सचिव है वो अपील कर रहा है कर्मचारियों से, जब मुख्यमंत्री अपील कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हड़ताल तो हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे साथी भी आते हैं, कुछ ऐसे व्यूअर भी आते हैं जो बेवजह के सवाल उठाते रहते, कमेंट करते रहते हैं
तो अच्छे कमेंट की हम भी उम्मीद करते हैं जब हम इतनी मेहनत करते हैं। तो आगे देख लेते हैं, काली दिवाली मनाएंगे सफाई कर्मचारी, पार्षदों ने दिया है हड़ताल को समर्थन। तो पार्षदों ने यहाँ पर दोस्तों फतेहाबाद में हड़ताल को समर्थन दिया है और काली दिवाली मनाने के लिए यहाँ पर कर्मचारी मजबूर है। आपको पता है बगैर पैसे के तो दिवाली भी कोई दिवाली नहीं है। तो आगे देख लेते हैं यहाँ पर शीर्षक से, नगर पालिका व फायर कर्मचारी काले झंडे लेकर मनाएंगे दिवाली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी कर्मचारी काले झंडे लेकर दिवाली मनाने को मजबूर है। तो सबसे ज्यादा जो खबरें हैं वो है कर्मचारियों की दोस्तों हड़ताल की। अगर जब इतनी ज्यादा जाल चलकर जैसे बात दिखाई देगी चारों तरफ, उसका असर दिखाई देगा, तभी सरकार मांगे मानने के लिए आएगी। वरना अगर कोई आवाज ही नहीं उठेगी, न्यूज़पेपरों में नहीं आएगी, कोई मीडिया में नहीं आएगी, यूट्यूब चैनल पर नहीं आएगी, कहीं पर भी अगर दिखाई नहीं देगी हड़ताल, तो सरकार मानेगी कैसे हड़ताल है। तो दोस्तों हर जगह जो है कर्मचारियों की जो मेहनत दिखाई देनी चाहिए, उनकी मांगे दिखाई देनी चाहिए कि सरकार से क्या चाह रहे हैं कर्मचारी। झज्जर से देख लेते हैं, नगर पालिका के सफाई कर्मचारी ने शहर में किया है प्रदर्शन। तो झज्जर में भी दोस्तों पूरे हरियाणा में ये प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उपचुनाव में सरकार के खिलाफ प्रचार करेगी समिति, पुरानी पेंशन के लिए आक्रोश मार्च, कर्मचारी नेता बोले एमएलए एमपी बनते ही लग जाती है तो हमारी क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जायज मांग है। जब एमएलए हैं एमपी हैं, उनकी अगर पेंशन बनती है, हर बार जितनी बार बनेंगी उतनी बार उनको पेंशन जुड़ती चली जाती है, मिलती है, लाखों रुपए मिलती है उनको पेंशन। जब एक बार जीता, दो बार जीता, हर बार की पेंशन उनको मिलती है, तो कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं मिलती है। इसके बाद फतेहाबाद में देख लेते हैं, कूड़ा उठाने दिया ने सफाई की, तो जेसीबी का शीशा तोड़ पुलिस पर फेंका है कूड़ा। तो दोस्तों इस तरह से जो हिंसक प्रदर्शन नहीं करने चाहिए कर्मचारी को, इससे कर्मचारी की हड़ताल कमजोर होती है और सरकार के पास काफी दोस्तों पावर होती है। इस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो आपकी हड़ताल जो असफल हो जाएगी। आप अगर आराम से भी हड़ताल कर रहे हैं सभी इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण तरीके से, तो भी सरकार को हड़ताल जो है आपकी सुननी पड़ेगी, आपकी हड़ताल है वो सफल हो सकती है। लेकिन अगर आपने हिंसा की तो हड़ताल सफल होने के चांस कम हो जाते हैं। कालका पंचकुला से देख लीजिए, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 26 तक। तो कालका पंचकुला में भी दोस्तों यहाँ पर सरकार के खिलाफ दोस्तों अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, एक हरियाणा में 6 माह पहले से लग रहे हैं रोजगार मेले, 35,000 युवाओं को मिल चुका है रोजगार। तो यहाँ पर सरकार ने दावा किया है कि 6 महीने पहले से हमने रोजगार मेले स्टार्ट कर दिए थे और अब तक 35,000 युवाओं को रोजगार दे चुके हैं रोजगार मेलों के जरिए। इसके बाद सरकार ने एक और यहाँ पर पहल की है, प्रदेश में 500 और नए राजकीय स्कूल जो है बनेंगे। मॉडल संस्कृति शिक्षा निदेशालय ने मांगी डीओ से डाटा। मॉडल संस्कृति स्कूलों का अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप हमारे चैनल से पुराने जो सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, तो जितने भी मॉडल संस्कृति स्कूल फिलहाल खोले हुए सरकार ने, उनके लगभग 500-600 कर्मचारी, उसमें एक की भी सैलरी नहीं मिली है कई महीनों से। वो किसी भी ग्रुप का चाहे कर्मचारी है, बी का, सी का, डी का, सभी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है और सरकार ऐसा ही स्कूल अब और आगे खोलने जा रही है। तो दोस्तों आगे लास्ट खबर देख लेते हैं, अंबाला से है, काली दिवाली मनाएंगे सफाई कर्मचारी, बाजारों में करेंगे प्रदर्शन। तो यहाँ पर भी सफाई कर्मचारी काली दिवाली मनाने को मजबूर हो रहे हैं। तो ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।